हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट एग्जांपल डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 12 एंड आफ्टर दैट एक्सरसाइज 4.6। देखो क्या कह रहा है यहाँ पर ए बी वैल्यूज दे रखी है और फाइंड करना है सबसे पहले ए एंड बी को। तो मल्टीप्लाई कर दो आप। ए और बी को कैसे फाइंड करते हैं अपन? बिल्कुल सिंपल, मैट्रिक्स में पढ़ा है अपन ने। 1 2 0 -1 3 1 0 4। बी को लिखो 2 -4 2 2 2 -1 -4 -4 एंड 5। रो से कॉलम 1 2 जा 2, +4 और 0। ठीक है, फिर 1 2 जा 2, फिर -2, फिर 0। एक सेकंड, 1 जा 2, फिर -2। ठीक है, फिर 1 से किया तो -4, फिर +4 और फिर 0। फिर 2 2 जा 4, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 -4। फिर 2 4 जा 8 -3 4 जा 12, 5 4 जा 20। फिर 0, फिर 1 4 जा -4, फिर 2 2 जा 4, फिर 0, फिर +2 -2, फिर 0, फिर -4, फिर 2 5 जा। एक सेकंड एक सेकंड, 2 से इसको किया, फिर -4, फिर 2 5 जा 10। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, फिर से देख लेते हैं एक बार क्या क्या वैल्यूज है। 1 2 जा, ओके चलो ठीक है, एक बार निकाल लेते हैं पहले फिर देख लेंगे। 4 और 2 6, कितना हो गया 0, कितना हो गया 0। 8 4 12, 0, 4 4 6 0, 12 20, 0 0 0 6। ठीक है, अब देखो मेरे पास ए बी के इक्वल्स में क्या आ गया है। अगर मैं इस पूरी मैट्रिक्स में से 6 कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा? 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही बचेगा ना? बिल्कुल यही बचेगा। अब इस वैल्यू को कैसे समझाता हूँ मैं, देखना आप नेक्स्ट स्लाइड पर। हमारे पास ए बी इक्वल्स टू 6, और ये पूरी क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा सकता हूँ I3, क्योंकि 3 ऑर्डर की है। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम जो हमें फाइंड करना है वो इन्हीं दोनों का यूज करके हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। आप इनके बिना भी यूज कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू वाली चीज नहीं है। ठीक है, बट इसने दे रखा है तो अपन इसका यूज लेके थोड़ा सा इजी हो जाएगा इससे, बस यही है। देखो, मैं ए को यहां भेज देता हूं, क्या होगा? 6 यहां आ गया बी के पास, और ए जब यहां आया तो ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपको पता है, क्या पता है आपको? ए इनवर्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स ही बचेगा। कितना हो गया यहाँ पर? ए इनवर्स हो गया। यानी कि अगर मुझे इस इक्वेशन के लिए ए इनवर्स निकालना है तो मैं ऐसा कर सकता हूं बिना एडजॉइंट निकाले। भाई ए इनवर्स का फॉर्मूला में क्या करते थे? डिटरमिनेंट निकालते थे अपन और एडजॉइंट निकालते थे। उसके बिना हम इन्हीं का यूज लेते हुए फाइंड कर सकते हैं। तो लिखो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/6। बी मैट्रिक्स लिख दो आप, 2 -4 2, 2 -1 -4 -4 5। ठीक है, अब आप चाहो तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, चाहो तो मत करो, कोई इशू वाली चीज नहीं। अब आप गिवन इक्वेशन से उनको ध्यान दो। इक्वेशन क्या है? देखो, x - y + 0z = 3 है। फिर देखो 2x + 3y + 4z = 17 है। फिर x नहीं है, फिर y + 2z = 7 है। यहां तक समझ में आया? यहां से पहले बताओ a क्या बनेगा? a की वैल्यू हो जाएगी 1 2 0। यहाँ देखो -1 3 1, फिर क्या हो जाएगी 0 4 एंड 2। x की वैल्यू क्या है हमारे पास? x y एंड z। और फिर ये वाली मैट्रिक्स को हमेशा हम बी मानते थे, इस बार हम इसको सी मान लेते हैं ना। 3 17 और 7। बताओ समझ में आया क्या? ठीक है, अब कैसे लिखेंगे इस चीज को? हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए एक्स इक्वल्स टू सी लिख सकते हैं हम, और x इक्वल्स टू ए इनवर्स सी। यही तो करते हैं अपन भाई, हमें x की वैल्यू ही तो निकालनी है, तो ए इनवर्स सी यूज करेंगे। ए इनवर्स अभी मैंने पीछे निकाला है, ए इनवर्स की वैल्यू अभी अभी मैंने निकाली। यहाँ पर देखो, ए इनवर्स की 1/6, फिर 2 - 4 2, फिर 2 2 - 1, ये वाली वैल्यू से बी वाली है ना, फिर -4 -4 5। देख लो आप, ये रही ए इनवर्स की वैल्यू। अब मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? सी। सी की वैल्यू क्या है मेरे पास? 3 17 और 7। 3 17 और 7। बताओ यहाँ तक समझ में आया क्या? क्लियर है? आगे बढ़े। अब आपको इसको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो मैं 1/6 को एज इट इज छोड़ रहा हूँ, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले रो से पूरा कॉलम, 2 3 जा
6, फिर 17 टू ज़ा 34, 7 4 ज़ा 28, फिर आ जाओ 4 3 ज़ा -12, 17 टू ज़ा 34 माइनस 7 4 ज़ा 28, फिर 2 3 ज़ा 6, फिर माइनस का 17, 5 7 ज़ा 35। अब आ जाओ 34 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास, 6 4 10 40, 40 में से 28 को क्या करना है आपको, लेस कर देना है। कितना बचेगा आपके पास 40 में से 28, 30 40, तो ये हो गया सर 12। इधर देखो 12 और 28 दोनों को ऐड करेंगे तो 20 30 40, 40 में से 34 जाएगा, कितना बचेगा नेगेटिव का 6। फिर इधर आ जाओ, ये कितना है आपके पास 35, 6 अगर इसमें से लेस होगा तो 6 में से लेस करेंगे कितना बचेगा आपके पास 11, 11 को लेस करेंगे 5 में से बन गया 4, 3 में से बन गया 24। अब मुझे बताओ यहां तक के पार्ट में किसी को कोई इशू लग रहा है क्या, कोई भी स्टूडेंट? बिल्कुल सिंपल है, देखो एडिशन किया सब्ट्रैक्ट किया, फिर एडिशन किया सब्ट्रैक्ट किया, फिर पहले सब्ट्रैक्ट किया 17 में से 6 को 11, फिर 11 को इसमें से लेस किया 5 1 4 3 1 24। अब 1/6 को क्या कर दो इससे डिवाइड। अब देखो 12 डिवाइड बाय 6 माइनस 6 डिवाइड बाय 6 और 24 डिवाइड बाय 6, हाउ मच वी गेट, 6 2 जा 12, फिर -1 6 4 जा 24, और ये इक्वल है एक्स वाई जेड के। तो क्लियरली हमारे पास जो x का वैल्यूज बची हैं एक्स वाई जेड, वो क्या आ गई हैं 2 -1 2 -1 और 4। तो आपके पास x इक्वल्स टू 2 आ गया है, y इक्वल्स टू -1 आ गया है, और z इक्वल्स टू 4 आ गया। बताओ क्या समझ में नहीं आया, क्लियर है क्या? तो दिस इज कंप्लीट एग्जाम्पल 12, ऑल एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो गए। हम नेक्स्ट हम सीधे स्टार्ट करेंगे हमारे एक्सरसाइज 4.6। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेक्चर कैसे लग रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने बिल्कुल कंजूसी मत दिखाना, यही एक सपोर्ट है जो आपके थ्रू हमें मिलेगा। एंड आफ्टर दैट अपन लोग जो है और भी टीचर्स वगैरह को लगाकर यहाँ पर आपके लिए और अदर सब्जेक्ट्स वगैरह के लिए भी क्लासेस लगाना स्टार्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट मिलेंगे 4.6 पर। गुड बाय।